हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की मैथ की फ्री क्लासेस जो चलेंगी यूट्यूब पर, इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो जो भी भाई आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं फर्स्ट सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो, उनको ये चैनल प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ लाभ हो सके। तो शुरुआत करेंगे आज हम चैप्टर 1 से। सिलेबस हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। चैप्टर 1 हमारा क्या है? संख्या तथा अंकों का ज्ञान। अब संख्या तथा अंकों का ज्ञान कैसे पढ़ना है, उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि मैथ में अच्छा स्कोर कैसे करना है। तो मैथ में 25 में 25 लाने की कोशिश करना। मैं आपको बताऊं, मेरे बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में 25 में से 25 अंक आए थे और मैं अभी सीटेट भी क्वालिफाई कर चुका हूं। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा उनको आधार मानते हुए मैं आपके साथ कई सारे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि जो गलतियां मैंने तो खैर नहीं की, बाकी हमारे फ्रेंड्स वगैरह ने की, उनसे आपको सीखने को मिले। मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करता रहूंगा और कुछ भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं आप तो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने नीचे दिया है, वहां पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात करते हैं चैप्टर 1 पढ़ना कैसे है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है चैप्टर 1 की, संख्या तथा अंकों का ज्ञान। इसमें हमें पढ़ना है क्या है इस चैप्टर में? देखो, सबसे पहले हमें इसमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है। पहली बात हम पढ़ेंगे इसमें संख्याएं। अब संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले बता दो संख्याएं कौन कौन सी होती है। कम से कम 7-8 टाइप हम पढ़ेंगे इसमें। कौन कौन सी? रोमन संख्याएं, अंतरराष्ट्रीय संख्याएं, ये तो लिपि हैं। लिपि पढ़ेंगे संख्याओं से पहले, देवनागरी लिपि, अंतरराष्ट्रीय लिपि और रोमन लिपि। लिपि से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके बीटीसी के। और दूसरी बात, इसके बाद आती है संख्याएं, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सब इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए पहले हम लिपि की ही बात करते हैं। तो संख्या किसे कहते हैं, इसके बाद हम इसकी प्रश्नावली भी कराएंगे। जैसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जैसे आए हैं, वो सब मैं आपको कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम संख्या की बात करते हैं। संख्या क्या है? संख्या किसी भी चीज को गिनने की एक विधि है। संख्याओं की मदद से ही हम किसी को गिन सकते हैं। अगर संख्याओं को ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ गिन नहीं सकते। सिंपल सी बात, एक लाइन में संख्या आपको समझ में आई। अब लिपि की बात करते हैं। संख्याओं को हम लिखते कैसे हैं? संख्याओं को लिखने कई टाइप है लिपि में, अलग अलग लिपि है। पहली है देवनागरी लिपि। पहले होती है देवनागरी लिपि, ठीक है। इसमें संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। उसके बाद है यहां पर रोमन लिपि, इसमें संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। और एक है अंतरराष्ट्रीय लिपि, अंतरराष्ट्रीय लिपि। तो इन तीनों तरह में संख्याओं को लिखते कैसे हैं ये समझने वाली बात है। तो सबसे पहले हम देवनागरी की बात करते हैं, जो खैर अब तो नहीं है किताब, ऐसी जो पहले किताबें चलती थी, आज से लगभग 10-12 साल पहले की बात की जाए, 10-12-15 साल पहले की बात की जाए, तो जो गणित में क्वेश्चंस होते थे ना, वो यहाँ पे देवनागरी लिपि में लिखी होती थी। कौन सी होती है देवनागरी लिपि? देखिए, एक, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 होता था, ठीक है। और इसको हम 7 बोलते हैं। जो आज के टाइम में अंतरराष्ट्रीय में 6 होता है ना, वो यहाँ पे 7 होता है। उसके बाद ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय लिपि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देवनागरी लिपि में हम संख्याओं को ऐसे लिखते हैं। रोमन की बात की जाए, रोमन में हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। रोमन संख्याएं आप एग्जाम में आती हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको लिपि बता रहा हूं कैसे लिखी जाती है, बाकी ये हम 100 500 1000 सभी तक रोमन गिनती डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पहला चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। अंतरराष्ट्रीय लिपि सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नोट कर लीजिएगा आप ये, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते चलिए आप, ठीक है, यहीं से। तो देवनागरी लिपि नोट कर लीजिएगा, रोमन लिपि और अंतरराष्ट्रीय लिपि। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आए भी हैं कि यहाँ पे ऐसे आ सकता है कि
6 ऐसे लिखो पाएगा। 6 को हम देवनागरी लिपि में कैसे लिखेंगे? ठीक है, 6 को हम देवनागरी लिपि में कैसे लिखेंगे? तो 6 को हम देवनागरी लिपि में ऐसे लिखते हैं। ऑप्शन ये भी होगा, लेकिन काफी बच्चे गलती कर देंगे, इसको लगा देंगे, जबकि ये 7 है देवनागरी लिपि का, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार की, कि संख्या के प्रकार होते कौन कौन से हैं। इतना नोट करने के बाद संख्याओं के प्रकार की हम बात करते हैं। चलिए, संख्याओं के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ नंबर्स। संख्याओं के प्रकार काफी सारे हैं। सबसे पहला आता है प्राकृतिक संख्याएं, और इनको आप हाथों हाथ समझते चलिए और लिखते चलिएगा। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। तो थोड़ा इंग्लिश का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जाके आपके काफी काम आएंगे। ठीक है, जब आपका इंटरव्यू होता है केवीएस वगैरह का, क्योंकि यूपी टेट सुपर टेट में तो इंटरव्यू अब नहीं है, लेकिन जो केवीएस की जॉब्स होती हैं, आप सीटेट क्वालिफाई करने का फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वहां पे इंग्लिश में भी चीजें पूछी जाती हैं और आपको बताना होता है। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश हिंदी दोनों पे ध्यान रखिएगा। बस ये याद रखिएगा कि प्राकृतिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाकी तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको बीटीसी करने का मतलब यह है प्राइमरी में गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो प्राइमरी में गवर्नमेंट जॉब केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपलएसबी, सुपर टेट यूपी का और बाकी अदर स्टेट के एग्जाम्स, ये ज्यादा चलते हैं। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक मतलब नेचुरल। अब आप किसी भी बच्चे को खड़ा कर दो, उस बच्चे से आप पूछोगे भाई गिनती सुना, वो क्या करेगा? वो 0 से नहीं सुनाएगा, वो 1 से ही सुनाएगा। 1 2 3 4 5। किसी बड़े बुजुर्ग को खड़ा कर दो, उनसे पूछ लो गिनती सुनाओ भाई, वो बोलेंगे 1 2 3 4। 0 से कोई नहीं सुनाएगा। मतलब प्राकृतिक शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, तो इसलिए इसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। और इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 से अनंत तक, 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो 1 से अनंत, इसको हम इनफिनिटी बोलते हैं, सिंबल ये है। 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं। ठीक है, ये पूरा लिखने के बाद मैं आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का। तो 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 बढ़ती जाएगी, कहां तक? अनंत तक, जहां तक हम गिन ही नहीं सकते। तो इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अच्छा, एक बात और आती है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 के अनुवर्ती बताओ, तो आप क्या कहोगे? अनुवर्ती होता है 1+ और पूर्ववर्ती होता है 1 कम। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई संख्या प्राकृतिक है तो उसकी अनुवर्ती जो है वो भी प्राकृतिक ही होगी। ठीक है, अगर मैं कहूं 2 की अनुवर्ती क्या होगी? अनुवर्ती मतलब 1 ज्यादा और पूर्ववर्ती मतलब 1 कम। तो 2 से 1 ज्यादा कितना होता है? 3। 2 से 1 ज्यादा कितना होता है? 3। अगर मैं कहूं 2 की पूर्ववर्ती क्या होगी? मतलब 2 से 1 कम, तो 1, ये पूर्ववर्ती हो गई। अब मैं कहूं 1 की पूर्ववर्ती क्या होगी? पूर्ववर्ती मतलब 1 से 1 कम। अब 1 से 1 कम कितना होता है? 0। लेकिन 0 अनुवर्ती संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 1 की कोई पूर्ववर्ती नहीं होती। ठीक है, 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। या ये भी कह सकते हैं कि 1 किसी संख्या की उत्तरवर्ती नहीं हो सकती। सिंपल सी बात समझने वाली है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है उसकी जो अनुवर्ती या पूर्ववर्ती होगी वो भी प्राकृतिक ही होनी चाहिए, जो कि 0 नहीं है। 0 प्राकृतिक नहीं है। तो इस तरह से आपको अनुवर्ती पूर्ववर्ती समझनी है। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। हालांकि काफी छात्रों को नॉलेज नहीं है इस चीज की कि 1 की भी कोई पूर्ववर्ती होती है नहीं होती है।
चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक हम देखते हैं। इसमें पूर्ववर्ती अनुवर्ती हो गई, उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। ठीक, पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो हमारे पास पहले 1 से लेकर एक संख्या थी, लेकिन हमारे पास 0 नहीं था शुरू में, तो यहां पर 0 को मिला करके, ठीक है, जब हमारे पास 0 आ गया तो ये संख्याएं पूर्ण हो गई। तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो है वो सब हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, 0 से अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं हम इनको कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक किसे कहते हैं? नेक्स्ट पार्ट है यहां पे पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने ये देखा हमारे पास जितनी भी संख्याएं थी वो सिर्फ और सिर्फ हमें ये मतलब नहीं था कौन संख्या माइनस की है, सभी संख्याएं प्लस की थी। ये भी प्लस की 1 2 3 4, ये भी 0 1 2 3 4। अब जो इंटीजर्स की बात होती है पूर्णांक की, वो संख्याएं धन पूर्णांक होते हैं और ऋण पूर्णांक होते हैं। मतलब जिसमें प्लस और माइनस की संख्याएं दोनों शामिल हो उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। इसमें क्या होगा? प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ठीक है, या माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, मतलब प्लस भी और माइनस भी दोनों संख्याएं इसमें आती हैं। जैसे मैं कहूं मेरे पास 5 रुपए हैं, ठीक है, तो मेरे पास 5 रुपए हैं, तो मैं क्या कहूंगा? +5। अब मान लो मैं कहूं मेरे पास से 5 रुपए चले गए, ठीक है, मेरे पास से 5 रुपए चले गए, तो अब मेरे पास कितने बचे? मैं कहूंगा मैं -5 हो चुका हूं। इस तरह से जहां हिसाब किताब की बात होती है तो वहां पे प्लस माइनस आते हैं। आप इसको संख्या रेखा की मदद से भी समझ सकते हैं। ये संख्या रेखा होती है, यहाँ पे 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 आगे तक बढ़ते रहते हैं, इधर प्लस की होती हैं और लेफ्ट साइड में 0 से माइनस की होती है, -1 -2 -3 -4 चलती रहती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। पूर्णांक के बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं, उसके बाद अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, या यूं कहें जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p बटे q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं, आप हाथ पाथ ये नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तो p बटे q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? उदाहरण के तौर पे 2 है, 2 बटे 3, 5 बटे 4, ठीक है, और यहां पे एक बात और लिखना, p नॉट इक्वल टू होना चाहिए, q नॉट इक्वल होना चाहिए 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब जो बटे के नीचे संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 7 बटे 0 तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं हुई, क्योंकि है तो p बटे q के रूप में, लेकिन q यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे कंडीशन है q 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 7 बटे 0 नहीं होगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए कि क्या 2 परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसके बटे में 1 है। अगर कोई संख्या है उसके बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में 1 होता है, तो p बटे q तो है, q 0 तो नहीं है ना, इसलिए 2 बटे 1 परिमेय संख्या है। 2 भी परिमेय संख्या है, 2 बटे 1 भी। ठीक है, अब बात आती है अपरिमेय संख्याएं। पांचवा, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्याओं की विपरीत होती हैं। यूं कहें जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय है, जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय है। जैसे अगर मैं बात करूं √2 का आप निकालोगे रूट तो 1.414 चलता रहेगा आगे तक, √3 √5, ठीक है, √2 √5। अच्छा, एक है पाई 22/7,
22/7, मतलब आप 7 से 22 को भाग करोगे, होता रहेगा, रुकेगा नहीं कभी भी। ठीक है, तो इन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, हालांकि पाई को 22/7 लिख देते हैं, लेकिन वो उसका एक्चुअल मान नहीं है। तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए उसका बाद आती है अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, इसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने ही खुद से विभाजित होती हैं, एक से विभाजित होती हैं। एक तथा स्वयं से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो जो संख्याएं एक या स्वयं से विभाजित होंगी वो प्राइम नंबर्स होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि मान लो उदाहरण के तौर पे 2, 3, 5, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 2 से ही विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा, 2, 3 दोनों के पहाड़े में आता है, 7, इस तरह से आगे तक चलते रहते हैं। जो संख्याएं खुद के पहाड़े में आती हैं या किसी से कटती नहीं है खुद के अलावा और एक के अलावा, वो सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सातवीं हम बात करते हैं यहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सातवां है सहअभाज्य संख्याएं। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं, ये एक जोड़ा होता है। ठीक, इसमें 2 ही संख्याएं आती हैं। ये नहीं कह सकते कि मैं आपसे पूछूं 5 क्या ही संख्या है, सहअभाज्य संख्या है या नहीं, ये हमेशा जोड़े के साथ ही बताई जाएंगी। सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिन संख्याओं में जो उभयनिष्ठ होता है, मतलब कॉमन होता है, वो सिर्फ एक होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं 2 और 4, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? इसमें कॉमन क्या है? एक तो सभी में कॉमन होता है, एक इसमें भी इसमें भी है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं ना 2 गुणा 1, इसे लिख सकते 4 गुणा 1, तो एक तो कॉमन है, लेकिन इसमें 2 भी कॉमन है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि ये 2 गुणा 2 है, तो 2 इसमें भी आ गया, 2 इसमें भी आ गया। अब अगर मैं कहूं 4 और 5, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? जी नहीं, क्योंकि इनमें एक तो कॉमन है ही, लेकिन इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन होता है, लिख सकते हैं जिन संख्या युग्मों में सिर्फ एक उभयनिष्ठ होता है, एक उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, वे हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं 3 5 का जोड़ा, ठीक है, 5 8 का जोड़ा। अब हम बात करते हैं लास्ट, वास्तविक संख्या क्या होती हैं। इसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलकर बनाई जाने वाली संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं, तो कोई भी संख्या होगी, या तो वो परिमेय होगी या वो अपरिमेय होगी। 2 है, 2 कई संख्या है, 2 या 3 जो भी है, 2 सम संख्या भी है और 2 प्राइम नंबर भी है। जितनी भी संख्या है, सम हो, विषम हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, A to Z कुछ भी हो, वे सब परिमेय या अपरिमेय होती है। क्योंकि मैंने कह दिया भाई 2 एक प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन ये परिमेय भी तो है, इसके बटे में 1 तो लिखा हुआ है ना। इसलिए जितनी भी संख्याएं होती हैं या तो वो परिमेय होंगी या वो अपरिमेय होंगी। और रियल नंबर हम उन्हें कहते हैं जो संख्याएं या तो परिमेय हो या अपरिमेय हो, या परिमेय और अपरिमेय को मिलकर बनने वाली संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। आप इससे ये भी समझ सकते हैं, वास्तविक मतलब रियलिटी से जुड़ी हुई, जो रियल लाइफ में यूज होती हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और रियल लाइफ में परिमेय और अपरिमेय ही यूज होती है। ठीक है, तो परिमेय तथा
अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये हुई हमारी संख्याओं की बात। चलिए, अब संख्या हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको रोमन गिनती कराएंगे और उसके बाद इसकी प्रश्नावली। इसमें क्या होंगे, MCQ भी कराएंगे और स्थानीय मान भी है इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की जो क्लास होगी उसमें स्थानीय मान, रोमन संख्याएं और इसकी जो प्रश्नावली है कराएंगे। वस्तुनिष्ठ है, अति लघु है, लघु है, सब कराएंगे। और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए वो सब कराएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।